जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे भाई। आप सभी कैसे हैं मेरे भाई? आशा और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे मेरे भाई। आप अपनी पढ़ाई को लेकर भी व्यस्त होंगे, क्योंकि रेलवे ने अपना जो नौकरियों का जो पिटारा खोला है मेरे भाई। आप सभी को अपनी एक सीट क्लियर करने के लिए आप सभी को मेरे भाई मेहनत करने की जरूरत है। सही दिशा में मेरे भाई आपको मेहनत करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आप जो है मेरे भाई, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो तब मेरे भाई आपको पीवाई क्यू जरूर लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर। और जो आपको यहाँ सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, देखिए ग्रुप डी, कुछ मेरे भाई ग्रुप डी के और मेरे भाई विशेष रूप से एनटीपीसी के जो है प्रीवियस ईयर है। आप मेरे भाई जो है एनटीपीसी की परीक्षाओं के मेरे भाई पीवाई क्यू कर रहे हैं, और वह पीवाई क्यू मेरे भाई जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, उन प्रश्नों पर जो है एक बार आप नजर डालिए। चलिए मेरे दोस्त, समय ना गवाते हुए इन प्रश्नों पर सीधा प्रहार करते हैं। आप मेरे भाई इस जो है सीरीज को एक बार फॉलो करके देखिए, निश्चित है आपकी रीजनिंग से जो भी मेरे भाई डाउट्स होंगे वह क्लियर जरूर होंगे। एक बार मेरे भाई समझने का आप तरीका जरूर देखना, किस प्रकार से प्रश्नों पर अटैक करना है मेरे भाई, हमें सीधा उत्तर पर अटैक करना है। चलिए एक बार नजर आप डालते हुए मेरे भाई, चलिए प्रश्नों पर सीधा प्रहार करते हैं। देखिए प्रश्न की भाषा मेरे भाई समझना, आप क्या कर रहा है, कह रहा है PIPE को 169165 लिख रहा है। तो मेरे भाई SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा मेरे भाई? इस प्रश्न में आपको भाषा पकड़ना है। क्या कह रहा है मेरे भाई? SWAN का अंतिम अक्षर मेरे भाई, जब आपने P देखा मेरे भाई और E देखा, IPE देखा, तब मेरे भाई E पर जब आपने 5 देखा, तब मेरे भाई N पर हमें क्या देखना चाहिए? तुरंत मेरे भाई 14। और अंतिम अंक पूछ रहा है क्या मेरे भाई? अंतिम अंक पूछ रहा है 4। मेरे भाई बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से मेरे भाई प्रश्न की भाषा मेरे भाई आपको एक ही बार। चलिए मेरे भाई दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। आपने इस प्रश्न को देखा कि किस प्रकार मेरे भाई हमें पूछ रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा। तब मेरे भाई हमें इसको इसी प्रकार से बनाते नहीं रहना है, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता मेरे भाई कि जितने वक्त में हम उस प्रश्न को एक एक करके बारीकी से देखें। यदि मेरे भाई हम प्रश्नों को यदि बारीकी से परीक्षा में देखने लग जाएंगे तो मेरा भाई आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए बारीकी से हमें चीजों को मेरे भाई पहले से ही देख लेना है। चीजों को देखिए, आपने देखा कि PIPE को मेरे भाई 169165 लिखा गया है। तब मेरे भाई SWAN को आप यदि देख रहे हैं, चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास करिए। P मेरे भाई 16 पर होता है ना मेरे भाई, I हमारा मेरे भाई 9 पर, P हमारा 16 पर, E हमारा 5 पर। इससे मेरे भाई चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को मेरे भाई करना है, प्रश्नों की भाषा को मेरे भाई एक बार में पकड़ना है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया है TEEN को मेरे भाई किस प्रकार से मेरे भाई 205514 लिखा गया है, और ENTER का कोड पूछ रहा है मेरे भाई। ENTER का कोड पूछ रहा है। ऐसे में आपको करना क्या है मेरे भाई? चीजों को मेरे भाई आपको मेरे भाई यहाँ पर बताया गया, हमें अंतिम देखना है। अंतिम मेरे भाई हमें जो है अंतिम को देखकर प्रश्नों को मेरे भाई करते हुए निकल चलेंगे। देखिए मेरे भाई, जैसे आप इन प्रश्नों को कोडिंग डिकोडिंग के जब प्रश्न करते हैं, तब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि नंबर्स और मेरे भाई प्लेस वैल्यू, लेटर्स की प्लेस वैल्यू यदि आपकी क्लियर है मेरे भाई, तो आप इस प्रश्न को यूं ही मेरे भाई जो है उड़ाते हुए चले जाएंगे। जैसे आपने टी को देखा, तो टी मेरे भाई कब क्या हो सकता है? टी का रिलेशन मेरे भाई 20 हो सकता है, या फिर मेरे भाई 7 हो सकता है, 2 ही हो सकते हैं। और क्या मेरे भाई टी को देखकर आप और क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या मेरे भाई आप टी फॉर टाइगर पढ़ेंगे रीजनिंग में मेरे भाई? ना मेरे भाई। यदि कोडिंग डिकोडिंग पढ़े तो मेरे भाई आपको टी फॉर टाइगर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टी टी मेरे भाई आपको जो है 20 नंबर और 7 नंबर से इसका रिलेशन मेरे भाई अपोजिट, और मेरे भाई सीधा इसका रिलेशन निकालकर प्रश्नों को करना है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपने देखा टी 20 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, 5 नंबर पर, एन 14 नंबर पर। तब मेरे भाई हमें करेंगे क्या? हमें मेरे भाई 18 और 5, 5 और 18 मेरे भाई जिस जिस ऑप्शन में है मेरे भाई उस ऑप्शन को लीजिए। एक ऑप्शन तो हमारा वैसे भी कट गया। अब मेरे भाई 2 ऑप्शन बचे, 5 के बाद 14 मेरे भाई, 5 के बाद 14 हमारा यह भी इलिमिनेट हो गया। 5 के बाद 14 के बाद 20, 20 भी आ गया मेरे भाई। फिर उसके बाद ई हमारा 5 पर,
5 पर मेरे भाई हमारा जो है चौथा लेटर 5 पर 1 2 3 4 मेरे भाई, तब हमारा जो है 5 1 4 2 5 8 मेरे भाई, 5 4 फिर 20 फिर मेरे भाई 5 फिर मेरे भाई 18। ऐसे मेरे भाई प्रश्नों को करना है। जो है देखिए इसमें ऑप्शन मेरे भाई बड़े जटिल थे, चीजों को मेरे भाई एलिमिनेशन से निकाला जा सकता है, परंतु मेरे भाई कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एक ही बार में एलिमिनेट करके निकल जाते हैं मेरे भाई, एलिमिनेट करके कट जाते हैं, परंतु कुछ ऑप्शन मेरे भाई ऐसे सेट किए हुए हैं मेरे भाई कि जिससे आप अपने समय को उसमें गंवाएं, आप अपने समय को गंवाएंगे तब मेरे भाई आप जो है नंबर पाएंगे, ऐसे में कोई दूसरा ही बाजी मार जाएगा मेरे भाई। इसलिए यदि आपकी मेरे भाई जो है अल्फाबेट की नंबरिंग क्लियर है, उसकी वैल्यूएशन क्लियर है, तो निश्चित है मेरे भाई आप प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है मेरे भाई VIL, VEIL को मेरे भाई 2 5 9 और 2 लिखा गया है, तब मेरे भाई आपसे मीट का पूछ रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे। वी मेरे भाई आपने देखा VE और I और L, अब मेरे भाई ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप कर क्या रहे हो। करने का मतलब यह है मेरे भाई कि आपने V को देखा 22 पर था, परंतु यहाँ पर तो 2 है, अब ऐसे में क्या करें। और आपने देखा अगले नंबर को E 5 पर है, तब मेरे भाई आपने 5 तो देख लिया, परंतु B का मेरे भाई कोई रिलेशन नहीं बना, चलिए आगे चलते हैं। फिर मेरे भाई I पर आपने नजर गड़ाया तो I 9 पर होता है मेरे भाई, यहां तक तो बात ठीक थी, परंतु जब हम यल पर आए तब मेरे भाई यल 2 आ गया, तब यहां से बात मेरे भाई गड़बड़ा। बात तो मेरे भाई क्लियर नहीं होती, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, परंतु यदि आप थोड़ा सा भी मेरे भाई और डीपली जाएंगे तब चीजों को मेरे भाई आप अनुमानित करके लगा लेंगे मेरे भाई। कैसे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर आपने देखा V हमारा 22 नंबर पर होता है, तो इसका अंतिम अंक मेरे भाई ले लिया गया है, यानी यूनिट प्लेस, और यहाँ पर भी यूनिट प्लेस, तब मेरे भाई यम का कितना होता है 13, तब मेरे भाई हमारी चीजें 3 से शुरू होंगी, 3 से सब शुरू हो गए, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा मेरे भाई। फिर अगला मेरे भाई ई हमारा 5 पर है, तो यानी 2 5 जिसमें हो मेरे भाई, यह ऑप्शन भी कट गया, 2 5 मेरे भाई 2 ही ऑप्शन बचे। फिर मेरे भाई टी हमारा 2 पर, टी हमारा मेरे भाई 2, यानी मेरे भाई यहाँ पर तो 20 आया, परंतु आपको देखना है मेरे भाई कि यूनिट प्लेस ले रहा है क्या, यूनिट प्लेस ले रहा है, तब मेरे भाई हमारा जो है 3550 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इस प्रकार से प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ते चलना है। आगे प्रश्न में मेरे भाई NEAT को 3 4 और 0 और मेरे भाई 9 लिखा गया है, तो लर्न को क्या लिखेगा। यन को मेरे भाई 3 और मेरे भाई इसको जो है ई को जो है 4 लिखा है, ए को मेरे भाई क्या 0 लिखा है, ए को मेरे भाई 0, और टी को मेरे भाई जो है टी को क्या लिख रहा है, टी को 9 लिख रहा है। टी मेरे भाई आएगा कब, टी मेरे भाई आएगा कब 9 पर। अब मेरे भाई यही बात हम सबको समझने की आवश्यकता है। देखिए इसमें मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी में मेरे भाई इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर यन मेरे भाई 14 पर आता है, 14 पर मेरे भाई आता है, तब एक कम कर रहा है मेरे भाई 13 लिख रहा है, 13 का मेरे भाई क्या कर रहा है, 13 का 3 लिख रहा है, यानी फिर इसमें भी यूनिट प्लेस। तब मेरे भाई यल हमारा 12 पर, 12 का एक मेरे भाई 11, 11 पर एक, एक सभी में है मेरे भाई, यहाँ पर कुछ ना करना मेरे भाई। फिर यह हमारा 14 पर, 14 से मेरे भाई एक कम यानी 13, 13 मेरे भाई यही, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, तीसरा ऑप्शन, यही 2 ऑप्शन मेरे भाई हमें बच रहे हैं। अब अंतिम अंक नहीं मेरे भाई, हम जो है अंतिम से पहले वाले अंक को डिसाइड कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। और हमारा 18 पर, 18 मेरे भाई एक कम करेंगे 17, यानी 7 मेरे भाई हमारा राइट आंसर 7। यूनिट प्लेस पर मेरे भाई चीजों को आप खेल जा रहेंगे। यूनिट प्लेस पर यदि आप ध्यान दें मेरे भाई, प्रश्न की भाषा देखिए, यह मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न है। बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि ग्रुप डी में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप मेरे भाई लेवल देखिए, यदि आपने गंभीरता से मेरे भाई चीजों को गहनता से नहीं अध्ययन किया होगा तब मेरे भाई ऐसे प्रश्न बनने वाले नहीं है मेरे भाई। या प्रीवियस ईयर है मेरे भाई, आप चाहे गूगल, चैट जीपीटी, किसी का भी सहारा ले लें, आपको यह प्रश्न मेरे भाई प्रीवियस ईयर ही मिलेगा। ऐसे प्रश्न मेरे भाई रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे भाई देखिए, EIGST को मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब मेरे भाई ऐसे प्रश्न को बहुत आप मेरे भाई रीजनिंग में प्रश्नों को करते हैं, परंतु मेरे भाई आपको रीजनिंग में हमने बार बार हमने चीजों को सीखा है, तब मेरे भाई आप सभी को बताना चाहेंगे मेरे भाई कि रीजनिंग में मेरे भाई जो है हर चीजें मेरे भाई प्रश्न, कुछ प्रश्न मेरे भाई लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, जो ऐसे ही प्रश्नों पर मेरे भाई जो है ऐसे ही प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं मेरे भाई। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 है, 5 मेरे भाई लेटर है 5, परंतु यहाँ पर मेरे भाई कितना 8 दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेरा भाई क्या करेगा, बहुत सी ट्रिक और बहुत से मेथड कॉन्सेप्ट को प्रयोग करेगा, परंतु ना मेरे भाई यह प्रश्न ऐसे ही मेरे भाई देखते ही देखते हो जाएगा। यहाँ पर EIGST को मेरे भाई 8 तक लिख लिया, 11 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लिख लिया, फिर SIX को मेरे भाई केवल और केवल 6 तक लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा को मेरे भाई पकड़ने का प्रयास करिए मेरे भाई, क्योंकि यदि कुछ प्रश्न लैंग्वेज बेस्ड होते हैं जिससे मेरे भाई आपको प्रश्नों में समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसे प्रश्न मेरे भाई बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे, यहाँ पर तो मेरे भाई लेटर है कितने, यहाँ पर लेटर तो मेरे भाई टोटल 5 है, परंतु यहाँ पर नंबर जो है 8 दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप मेरे भाई बहुत से ट्रिक और बहुत से मेथड का प्रयोग करेंगे, परंतु उत्तर आने वाला नहीं है मेरे भाई। अगला मेरे भाई WIND को मेरे भाई 5 2 7 और WINER को क्या लिखा जाएगा, यदि रिवर को मेरे भाई 6 लिखा गया है। मेरे भाई आपसे विनर का पूछ रहा है, विनर का मेरे भाई W का हमारा कोड में मेरे भाई कितना होगा 5, यानी जो 5 से स्टार्ट होगा मेरे भाई वही हमारा राइट आंसर, 5 से तीनों स्टार्ट हो रहे हैं मेरे भाई। तब मेरे भाई आर, आर का मतलब मेरे भाई पहला आर मेरे भाई आर हमारा जो है अंतिम का आर मेरे भाई हमारा 1 पर है, किस पर मेरे भाई 1, तब मेरे भाई हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ मेरे भाई क्लियर होने वाला है। चलिए इसको चेकआउट कर लेते हैं एक बार। देखिए डब्ल्यू मेरे भाई 5 पर और आई मेरे भाई आई हमारा किस पर है, आई हमारा 2 पर है मेरे भाई 2। फिर मेरे भाई कितना है यन हमारा 7 पर है मेरे भाई 7 पर। आर फिर उसके बाद मेरे भाई ई हमारा किस पर है मेरे भाई, ई हमारा किस पर है 8 पर, और आर जो है मेरे भाई 8 पर। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या मेरे भाई, यही 5 2 7 7 7 8 1। इस प्रकार से मेरे भाई प्रश्नों को आपको करते हुए निकल चलना है। आगे प्रश्न है मेरे भाई HOUSE को 10 13 23 21 7 लिखा गया है। अब ऐसे में मेरे भाई आप क्या करने वाले हो, देखिए H को मेरे भाई यहाँ पर 2 प्लस कर रहा है, यहाँ पर मेरे भाई -2 कर रहा है, फिर यहाँ पर मेरे भाई +2, एक बार मेरे भाई +2 -2 +2 -2, तब मेरे भाई इसको क्या करेंगे R 18 +2 मेरे भाई 20 20 से दोनों ऑप्शन तीनों के तीनों ऑप्शन मेरे भाई है। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखिए देखिए +2 -2 +2 -2 +2, यहाँ पर मेरे भाई +2, अंतिम में मेरे भाई क्या हो रहा है +2, ये हमारा 5 7 मेरे भाई यह ऑप्शन तो हमारा कटने वाला है बिल्कुल। चलिए मेरे भाई देखिए -2 यानी 20, क्या मेरे भाई +2 यानी 20 आएगा, इसमें मेरे भाई -2 मेरे भाई कितना माइनस, देखिए पहले +2 फिर -2, ई पर मेरे भाई -2 का मतलब क्या मेरे भाई आएगा 3, क्या मेरे भाई यहाँ पर आएगा 3। कोई ऑप्शन मेरे भाई इसमें नहीं लिखा गया है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर एक बार मेरे भाई जब पहली ही बार यहाँ पर HOUSE में मेरे भाई पहली बार प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 18 पहली बार प्लस, फिर दूसरी बार मेरे भाई क्या होगा माइनस, माइनस यानी ई हमारा 5 पर है, तब मेरे भाई यहाँ पर क्या देखिए 20, और मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई चीजों को समझने का प्रयास करिए। देखिए 20 और 3, फिर मेरे भाई 10, फिर मेरे भाई जो है 3, फिर मेरे भाई यहाँ पर -2 कर रहा है मेरे भाई, तब यहाँ पर मेरे भाई +2 -2 +2 -2 +2 +2 का मतलब मेरे भाई कितना आएगा 3, यानी मेरे भाई 3, फिर मेरे भाई और 18 और 2 मेरे भाई 2 18 यानी 18 यानी 16, कितना मेरे भाई 16 यानी -2 हो रहा है, फिर +19 2 21 मेरे भाई, फिर 5 5 में मेरे भाई क्या यहाँ पर प्लस हुआ है, फिर मेरे भाई माइनस यानी 3। इस प्रकार से मेरे भाई हमारा राइट आंसर इस प्रकार से होगा मेरे भाई। आप चीजों को मेरे भाई इस प्रकार से समझने का प्रयास करिए कि एक बार मेरे भाई क्या कर रहा है, एक बार मेरे भाई पहले इसमें मेरे भाई क्या कर रहा है, पहले इसमें प्लस कर रहा है, फिर माइनस, फिर मेरे भाई प्लस कर रहा है,
फिर माइनस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। आप देखिए यहाँ पर मेरे भाई, पहले यहाँ पर प्लस 2, फिर मेरे भाई -2, फिर +2, फिर -2, फिर मेरे भाई +2, फिर -2, फिर मेरे भाई +2, फिर मेरे भाई -2। इस प्रकार से मेरे भाई हमारा राइट आंसर इस प्रकार से होगा। कोई ऑप्शन मेरे भाई नहीं लिखा था, परंतु हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आंसर को मेरे भाई इस प्रकार से हमें करते हुए निकल जाना है। चलिए मेरे भाई अगला, टी ए की को मेरे भाई 7915 सी ए टी को, यहाँ तो सी ए के ई को क्या लिखा जाएगा? सी और सी का मेरे भाई रिलेशन, सी का रिलेशन 2 से है, 2 सभी में है मेरे भाई। ए ए हमारा 9, यानी ऑब्वियस सी बात है 29 तो आएगा। तब मेरे भाई एक बार ई से देख लेते हैं, 29 और 5, 29 5 के का मेरे भाई कितना? के का 1, 29 15 मेरे भाई हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से मेरे भाई प्रश्नों को करते हुए निकल चलना है। आगे मेरे भाई पी ए आई एन टी को, एस एच ओ टी को मेरे भाई, इस पर टी ओ एस टी को, टी टी का मेरे भाई कितना? टी का 3, 3 मेरे भाई देखिए, टी का 3, ओ का मेरे भाई हमारा, ओ का मेरे भाई कितना? 0, ओ का 0। तब मेरे भाई ए का मेरे भाई कितना? 1, ए का 1, यानी मेरे भाई 301, 301 मेरे भाई, यह दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। एस का मेरे भाई, एस का कितना है? 8, 300 मतलब 30 18 मेरे भाई, 30 18 हमारा राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। 30 18 इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए पी ए आई एन टी में मेरे भाई 2 1 5 6 3, और एस एच ओ टी में 8 5 0 3। टी ओ एस टी को क्या लिखा जाएगा? टी मेरे भाई हमारा 3 नंबर पर है, और मेरे भाई ओ हमारा 0 नंबर पर है, ए हमारा 1 नंबर पर। मेरे भाई 301, यानी दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तब मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे एक 8, 8 मेरे भाई हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ई ए आर को मेरे भाई 235, टी ई ए के को लिखा गया है 7 2 3 8। तो के ए आर टी ई, इसको मेरे भाई क्या लिखेगा? देखिए के हमारा 8 नंबर पर है, 8, और ए हमारा मेरे भाई 3 नंबर पर, यानी 83 तो मेरे भाई सब में आएगा। एक ऑप्शन हमारा यहां से कट जाएगा। फिर मेरे भाई आर, आर हमारा मेरे भाई कितना पर आएगा? 5, यानी 835, 835 यहाँ पर भी मेरे भाई कट जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर ई हमें देखना है, क्या? ई, ई हमारा मेरे भाई 2 नंबर पर, यानी मेरे भाई यहाँ पर अंतिम दो, दो मेरे भाई, दो ऑप्शन मेरे भाई केवल हमारा इसी में है, 8 3 5 3 2 हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से मेरे भाई आपको प्रश्नों को बनाते हुए निकल चलना है, क्योंकि मेरे भाई ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बंद करें। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, के ई पी एल ई आर को ई के एल पी आर ई लिखा गया है, तो गैलेक्सी को क्या लिखा जाएगा? आप मेरे भाई ऐसे प्रश्नों के लिए हमें चीजों को देखना है। यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं प्रश्नों में के ई को मेरे भाई उलट दिया गया है, पीएल को मेरे भाई उलट दिया गया है, आर ई को उलट दिया गया है, यानी चीजें मेरे भाई आगे और पीछे करके मेरे भाई रिवर्स ऑर्डर में सेट करके इस प्रश्न को किया गया है। तो जी को मेरे भाई क्या करेंगे? जी को मेरे भाई हमारा ऑप्शन ए से प्रारंभ होगा, हमारा जो है ये दोनों कट जाएंगे मेरे भाई, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जी, जी ए एल और वाई एक्स, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। प्रश्नों को इस प्रकार से रिवर्स ऑर्डर में सेट करके आपको मेरे भाई जो है फंसा रहा है, आपको कदापि फंसना नहीं है मेरे भाई। प्रश्नों को ऐसे इलिमिनेट करके आपको निकल जाना है। आगे प्रश्न है मेरे भाई, क्या कह रहा है? के आई एन जी एस को आर एफ एम एच जे लिखा गया है, क्यू डबल ई एल को क्या लिखा जाएगा? कमेंट में आप मेरे भाई इस प्रश्न का आप जवाब देने का प्रयास करना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और ऐसे प्रश्नों में मेरे भाई आप इसमें कौन सा मेथड, कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे मेरे भाई, आप बताने का प्रयास करना। क्योंकि देखिए यहां पर आपने देखा के का रिलेशन आर से कर रहा है, यहां पर आप देखिए मेरे भाई के का रिलेशन आर से दे रहा है, परंतु आपको आर से रिलेशन नहीं लेना है। आपको मेरे भाई जो है लेटर्स का रिलेशन कैसे करें कि जिससे हमें चीजें आसानी से मिल जाए। यहां पर मेरे भाई एस का जो है आर से रिलेशन दिखाई दे रहा है, जी का मेरे भाई एफ से रिलेशन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यानी मेरे भाई एस वो एक माइनस, यहां पर मेरे भाई एक माइनस, पीछे से मेरे भाई चीजें एन, एन का मतलब मेरे भाई क्या होगा? यानी यम। ई का मेरे भाई कितना?
ई का मेरे भाई 5 यानी 4 का मतलब डी, फिर मेरे भाई यहाँ पर डी, यू मेरे भाई टी, फिर क्यू मेरे भाई 17 यानी 16 मेरे भाई, यम डबल डी टीपी, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में मेरे भाई देखिए, आप यदि यहां से करते चीजों को नीचे लिखकर, तब आपको शायद ही उत्तर आपको ऐसे ना प्राप्त होता, परंतु आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे मेरे भाई तो चीजें आपको मिल जाएंगी। यहां पर भी मेरे भाई आप देखने का प्रयास करना कि TEACHER को मेरे भाई UDVIDS लिखा गया है। देखिए यहां पर मेरे भाई देखिए TUE से मेरे भाई देखिए EDAB, एक बार मेरे भाई क्या कर रहा है टी मेरे भाई किस पर 20 प्लस 1, यहां पर मेरे भाई -1, यहां पर +1 -1, पहले +1 यस का मेरे भाई क्या होगा टी, फिर उसके बाद -1 यानी यस, फिर मेरे भाई +1 वी, फिर डी में मेरे भाई डी में मेरे भाई सी, TSVC, TS TSV, TSV मेरे भाई यहां पर यह जो है नहीं मिल रहे हैं, इसे ऑप्शन को इलिमिनेट कर दो मेरे भाई, TSVC, फिर मेरे भाई यहां पर F, फिर यम, फिर उसके बाद मेरे भाई यू, क्या मेरे भाई यू, ऐसे मेरे भाई हमारा राइट आंसर यह हो जाएगा। ऐसे प्रश्न मेरे भाई परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको मेरे भाई चीजों को समझने की आवश्यकता है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, कोई मेरे भाई कोई हवे प्रश्न नहीं है, परंतु आप यदि चीजें मेरे भाई कब क्लियर होंगी, जब आपका मेरे भाई अल्फाबेट जो है क्लियर होगा, तभी क्लियर होगी। इस प्रश्न को मेरे भाई आप कमेंट में बताने का प्रयास करना, किसमें मेरे भाई कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर चीजें अदला बदली कर दी गई हैं। तब मेरे भाई टी से हमारा जो है प्रारंभ होगा, हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही इलिमिनेट हो गए मेरे भाई, परंतु यल से खत्म होगा, क्या मेरे भाई यल से यह भी देखिए क्या करेंगे, TSB, TSB, TSB से मेरे भाई नहीं, यह हमारा जो है इलिमिनेट हो जाएगा, हमारा एक ही ऑप्शन बचा मेरे भाई TSBAEL, मेरे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए मेरे भाई TOGGLE को OT यहां पर भी मेरे भाई चीजें पहले शुरू हो रही हैं, चीजें अंत में, यहां पर ई से प्रारंभ होगा, क्या मेरे भाई ई से हमारा यह ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ई से ई के मेरे भाई तीनों में है, यहां पर भी नहीं है, ई से हमारा जो है ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा। अगला मेरे भाई आर, ई अंत में है, ई हमारा अंत में, इसमें भी है मेरे भाई, इसमें भी है। देखिए यहां पर मेरे भाई EKLPRE, इस प्रकार से EKLPRE हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का यह राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम सभी को इस प्रश्न में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला मेरे भाई प्रश्न, आप इसका जवाब मेरे भाई कमेंट में देना। कह रहा है यदि सफेद को काला कहा जाता है, काले को लाल कहा जाता है, और लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को बैगनी, बैगनी को नौरंगी, तब मेरे भाई मानव के रक्त का रंग कैसा होगा, मानव के रक्त का रंग मेरे भाई कैसा होगा, लाल, लाल को क्या कहा जा रहा है, पीला, यानी मानव का रक्त पीला होगा, तभी मेरे भाई हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न मेरे भाई परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अक्सर आपको इन प्रश्नों पर अपना जो है PYQ है, इस पर आप अपना एफर्ट दीजिए, चीजों को सीखने का प्रयास करिए मेरे भाई, क्योंकि PYQ क्वेश्चन आप यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो लगा रहे हैं, तो निश्चित है मेरे भाई आप धीरे धीरे करके सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। रेलवे का मतलब ही मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा करेंगे मेरे भाई, उतना ही आप रिजल्ट के करीब होते जाएंगे। चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।